हमारे साथ मौजूद है वार्ड काउंसलर रसूल बख्श, उनसे जानते हैं कि रसूल बख्श साहब ये फरमाइएगा, अब तक आपने अपने इलाके के लिए क्या अमली इक़दाम उठाए हैं? जी सर, जैसा कि हमारे इलेक्शन से तकरीबन 1.5 साल हुआ है, पौने 2 साल, उसमें से काफ़ी हमारी जो यूसी है पसमानदा इलाका है। यहाँ पे सीवरेज का बहुत बहरान है और मैनहोल, पुराने मैनहोल थे वो टूटे हुए थे, अभी उनकी रिपेयरिंग शुरू करवा दी हमने। तकरीबन 200-250 मैनहोल हमने रिपेयरिंग करवा ली, अभी भी काम चल रहा है अभी सिंधी वोट में। और सीवरेज का काम तकरीबन मैंने अपने वार्ड में, वार्ड 3 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 3000 फुट मैंने सीवरेज लाइन करवाई है न्यू। अभी भी प्रोसेस चल रहा है हमारा 1000 फुट का, वो अभी भी ठेकेदार गया विजिट पे। इंशाल्लाह जैसे भी काम मिलता जाएगा, हम शुक्रगुजार अपने एमपी साजिद जोकी साहब के, एमपी और सदर हमारे जनरल सेक्रेटरी इमदाद जोकी साहब के, जो काम दे रहे हैं हमें, और तारिक बलोच टाउन वो भी काम दे रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो भी लगे हुए हैं। और सईद गनी से भी 1-2 बात मुलाकात हुई है सफाई सुथराई की वजह से। वो हमारे पास ये कचरा बहुत यहाँ पे, वो अगर हमें गाड़ियाँ देते हैं हफ्ते में 2 मरतबा, उससे हल नहीं हो रहा है। हमको मतलब टीम दे दो यहाँ पे मुसलसल, जो डेली बेसिस पे सफाई करे। इंशाल्लाह उस पर बात चल रही है, सैयदगंज से मुलाकात हुई है हमारे चेयरमैन साहब की, इंशाल्लाह वो भी काम हमारा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बतौर काउंसलर आप क्या समझते हैं कि कितना लोगों को डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं आप? लोग मुतमईन होते हैं आपसे? कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। पसमानदा यूसी है यहाँ पे, गोठ हमारे बहुत हैं, जो आए दिन गोठों में मसाइल होते हैं सीवरेज के, काफ़ी तकरीबन 50% के हम हल कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो गए हैं। तकरीबन हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन लगे हुए हैं काम पे। इंशाल्लाह हम अपने इसी मुद्दत में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करें अच्छा, कवर कर आप लेंगे। क्या क्या समझते हैं कि लोग जो हैं जिस तरह से लोगों ने आपको वोट दिए हैं, जो आप लोगों को इतना मुतमईन कर पाएँ, जो स्कूलों के बाहर जो हालत है, कचरे का मसला तो आपने बताया कि भाई कि अगर वो अभी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, तो वो आपको कब तक उम्मीद है कि सईद गनी आपकी इस बात पर अमल करवा लेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करें कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह हमको मिल जाएगी वो अच्छा, टीमें। आपने चेयरमैन को आप राब्ते में हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या जी मसला? चेयरमैन हमारे पास राब्ते में, हम सुबह डेली आते हैं, यूसी ऑफिस में मुलाकात करते हैं, लोग भी आते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। जो भी हमसे मसला हल हो रहा है इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम मसला हल करवाएं। थैंक यू। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो वार्ड काउंसलर हैं वो भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने इलाकों में तमाम जो मसाइल हैं उनको हल करने की, लेकिन क्योंकि एक पसमानदा यूसी है, बहुत अरसे से यहाँ पर काम नहीं हुए, जिसकी वजह से अब हम चलते हैं जो यूसी चेयरमैन है इलाकों के, जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो काउंसलर की तरफ से जो अर्जियाँ उनके पास पहुँची हैं उस पर उन्होंने कितना अमल दरामद किया है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो वार्ड काउंसलर हैं वो किस तरह से अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है वाइस चेयरमैन अली मोहम्मद गबूल के साथ, उनसे जानते हैं। गबूल साहब, ये फरमाइएगा, जब से आप मुंतखब हुए हैं तो क्या अमली इक़दाम उठाए हैं आपने? मैं वाइस चेयरमैन हूँ यूसी पिपरी का, और गडाव टाउन का मैं मेंबर हूँ। यहाँ काम जो गडाव टाउन के हवाले से मैंने मेंबर के हैसियत से किए, वो 8 करोड़ के करीब काम किए हैं, तरक्याती काम, जिसमें ज़्यादा सीवरेज पानी का मसला है, और वाटर सप्लाई की जो लाइनें हैं, मोटरें हैं, उनका काम है। 8 करोड़ का अभी तक हो चुका है इस 1.5 साल में मेरी बजट से। और चेयरमैन साहब सिटी का मेंबर है, तो वो चेयरमैन सिटी का काम अब शुरू होने वाला है, अब हुआ नहीं है। सिटी गवर्नमेंट हमें ओन नहीं कर रही, जो हम ये रूरल एरिया में रहते हैं। अब तो हम अर्बन बन गए हैं, रूरल हैं ही नहीं हम। पहले हम रूरल में थे, अब अर्बन में, मगर सिटी हुकूमत हमारे पास काम अभी तक कोई करवाया नहीं है। बाकी हमारे और काम होते हैं मुंतखब एमएलए एमपी के हवाले से, अब उनको भी बजट नहीं मिली है। मसाइल बहुत हैं। यहाँ की आबादी, गुजान आबादी पे यूसी पिपरी की 2.5 लाख के करीब आबादी है यूसी पिपरी की। 2.5 लाख की आबादी में मसाइल तो बहुत हैं। सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं डीसी साहब को, आला अख्तियारीन को, कि यहाँ सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू किया जाए। सफाई में और बेहतरी आएगी, क्योंकि उनका अलग अमला होता है। हमारे पास जो होते हैं सफाई वाले लोग, वो सफाई भी करते हैं, तो सीवरेज की सफाई भी करते हैं, तो गंद कचरे की भी सफाई करते हैं। महदूद लोग हैं। ये शहरी आबादी बन चुकी है पिपरी, पहले शहरी आबादी नहीं थी, एक गांव था, अब बड़ा शहर बन चुका है। अब आप घूमोगे तो आपको शहरी देखने में आएगा, देही आबादी का अब वजूद नहीं है, तो इसके मसाइल बहुत हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मसाइल तो आपने ख़ुद भी कहा कि बहुत हैं, मगर ये क्या समझते हैं आप कि क्या ये जो आवाम है उनको आप अपनी टेन्योर में रिलीफ दे सकेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि
रिलीफ देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी हुकूमत भी काम हमारे साथ तावन कर रही है, सिंध गवर्नमेंट, हम भी काम कर रहे हैं, गडाफ टाउन भी कर रही है, सिटी गवर्नमेंट को भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है। इंशाल्लाह वो मेयर भी जयाला है, काम होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है सबसे अहम मसला यही था कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने अब तक आवाम को क्या डिलीवर किया है। हमने इससे पहले बात की, जो यहाँ के वार्ड कौंसलर हैं उन्होंने भी यही कहा कि हमने आगे लिखा हुआ है मसाइल के हल के लिए। जो वाइस चेयरमैन है वो भी ये कह रहे हैं कि जो अहम मसला है वो यही है कि रूरल और अर्बन का मसला था, जो सिटी गवर्नमेंट में पहले भी इसको डिस्कस होता रहा है। तो अब जो है जितने भी रूरल एरिया से दही इलाके थे शहर कराची के, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब तक उनकी बजट की जो ग्रांट है वो नहीं अप्रूव हो सकी है। बकौल वाइस चेयरमैन के वो 8 करोड़ रुपए अपने इस यूसी में लगा चुके हैं, लेकिन मामलात इस तरह से नज़र नहीं आ रहे कि इतनी बड़ी खती रकम जो खर्च की गई है। चलते हैं चेयरमैन के पास और उसके बाद उनसे जानेंगे कि उन्होंने अब तक क्या अमली इक़दाम किए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो इलाकाई कौंसलर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाकाई मामलात को हल कर सकें। इसके लिए वो गाहे बगाए चेयरमैन साहब को भी और जो रुकन सिंध असम्बली उनको भी लिखते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसी चेयरमैन डॉक्टर अज़मतुल्लाह। उनसे जानते हैं कि वो अब तक क्या अमली इक़दाम कर सकें अपने इलाके के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इलाका तो में बड़े मसाइल ज़्यादा हैं, लोग परेशान हैं, तो अब तक आपने बतौर चेयरमैन क्या अमली इक़दाम किए हैं? पब्लिक न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस यूनियन काउंसिल पसमानदा यूनियन काउंसिल के अंदर आप आए हैं, क्योंकि आप लोग तकरीबन शहर कराची के अंदर तो आप विज़िट भी करते रहते हैं। आज हमारे यूसी में आए, आप हमारे हवाले से पूछ रहे हैं। आपने यकीनन विज़िट किया है पूरे पिपरी के अंदर, आपने क्या चीज़ महसूस किया है तो मुझे आप बताएं तो मैं उस पर आपसे बात कर सकता। अच्छा देखिए, हमने ये देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो कचरे का है कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे सईद गनी साहब हमारे जो है ना इस वक्त के टाइम पे बल्दियात के वज़ीर हैं, हमने उसको एप्लीकेशन भी जमा कराई है। हमारे पास यहाँ पर जो गडाफ टाउन है इसके अंदर सिर्फ गुलशन हदीद का एरिया जो है वो सिर्फ हमारे सोल्ड वेस्ट वालों के पास है। बाकी हमारी तमाम यूनियन काउंसिल जो हमारे 8 हैं वो हमारे इनमें नहीं है, सोल्ड वेस्ट वालों के पास। तो हमने 12 अपनी एप्लीकेशनें जमा कराई हैं डीसी साहब के पास। अब हमने अपना गए हैं, हम सईद गनी साहब से हमारी मुलाकात हुई है। सईद गनी साहब भी यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं यकीनन जल्द से जल्द आप लोगों का बोर्ड की एक मीटिंग मंगवा करके मैं आप लोगों को ये पब्लिक जो है सोल्ड वेस्ट वालों के हवाले करूंगा कि ये कचरे वाला मामला हमारा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, हल हो जाएगा। अच्छा ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि जो रोड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा तबाहाली का शिकार है। कब्रिस्तान के बाहर भी हमने देखा, और जो रोड है वो जो स्कूल गर्ल्स स्कूल है जो गुजर रहे हैं वहाँ से भी हमने देखा रोड टूटने का शिकार है, और सीवरेज के पानी का भी मसला जूका तू है। असल में हमारी यूनियन काउंसिल पसमानदा यूसी है। आपने देखा होगा हमारे पास गोट्स हैं यहाँ पर, कोई ऐसे हिसाब से भी जो है ना तो काफ़ी मसाइल का गढ़ हमारे पास यूनियन काउंसिल पिपरी के अंदर है। तकरीबन आपने शहर कराची के जो भी यूनियन कमेटियाँ आपने देखी होगी उनसे ज़्यादातर हमारे पास ही मसाइल हैं। हमने यहाँ पर ये जो शाह टाउन का रोड है आपने देखा होगा कि ये रोड भी हमने अभी तकरीबन 1 साल हुआ होगा या 1.5 साल हमें हुआ है या 2 साल के करीब है, हमने ये रोड भी बनवाया था। हमने ये कब्रिस्तान वाला रोड भी बनवाया था। इसी तरीके से तमाम मेन रोड उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। मगर यहाँ पर हमारे लोग भी ऐसे हिसाब से हैं कि ये ज़ाहिर कुछ चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट के हमारे एमए ने एमपीए लेकर के आ जाएं या यूसी के चेयरमैन या मेयर लेकर के आ जाएं, तो एहतियात भी हमारे जो है ना ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने उनका ख्याल करना है। मगर कोई काफ़ी हद तक ऐसे हिसाब से होता है कि जैसे कहीं सीवरेज लाइन ब्लॉक हो गई, वो रोड पर पानी आ जाता है। पानी जब हमारे पास खड़ा रहेगा तो यकीनन पानी जो है रोड का दुश्मन है, वो कभी भी रोड को नहीं ये चीज़ करने देगा। तो आप इधर से भले आप आवाम से भी पूछ लें कि हमने ये रोड नए बनाए हैं, मगर सीवरेज की कहीं ऐसे हिसाब से ब्लॉक हो गई, ब्लॉकिंग की वजह से पानी हमारा उधर खड़ा हो जाता है। जब तक हमारे पास कंप्लेन आती है हम उसको जब तक दुरुस्त कराते हैं। या फिर हमारे पास यहाँ हैं कि हमारे कुछ लोग ऐसे हिसाब से हैं कि जो गोठों की लाइनें लेकर के जब रोड बन जाता है उसके बाद में आके डालते हैं। जब बाद में आके डालेंगे तो ज़ाहिर वो रोड टूट जाता है। पानी की लाइन है या सीवरेज की लाइन है, इसी मसाइल में भी हमारे काफ़ी हद तक रोडों को ख़राबी का बास हमारा बना है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सीवरेज लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की। अच्छा ये फरमाइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में आप पिपरी के अवाम के लिए क्या रिलीफ देने वाले हैं? कुछ डिस्पेंसरीज यहाँ पर हैं, हमने देखा कि डिस्पेंसरीज का ही बुरा हाल है, और वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि हम बताया लोगों ने कि मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं। तो जो इलाकाई मसाइल हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर आपकी। तो मगर अभी आप बताइए कि मुस्तकबिल में पिपरी के लोगों के लिए क्या लाहे अमल अपनाने वाले? हम सर कोशिश अपने पिपरी के अवाम के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त के टाइम पे जो डिस्पेंसरी है तकरीबन 200 से 250 पेशेंट की ओपीडी हमारे पास यहीं होती है। हमारी पसमानदा
इधर एक मना गिरी हुई हमारी एक छोटी सी बिल्डिंग थी, जिस पे हमारे एमपी एमएनए साहब और हम लोगों की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा वो न्यू तामीर हमने बिल्डिंग करवाई है। और अभी हम लोगों ने जो है ना इसको न्यू तामीर करवा करके सारा सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। न्यू बिल्डिंग हमारी हो चुकी है और उसके साथ साथ में अब हम कोशिश करेंगे कि उसके आगे जो गलियाँ हैं हमारे पास, जहाँ कचरा आपको नज़र आया है, तो नेक्स्ट टाइम पे आप भी आएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास उधर हम चारदीवारी लगाने जा रहे हैं। चारदीवारी लगा करके वो स्कूल के हैंडओवर कर रहे हैं कि वो जो कचरा लोग फेंक करके जा रहे हैं, जिसमें से स्कूल वालों को परेशानी हो रही है, गर्ल्स स्कूल और हमारे बॉयज़ स्कूल हैं और डिस्पेंसरी वालों को तकलीफ़ है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट में आपके विज़िट पे भी आप आके विज़िट करेंगे कि हमारा ये इंशाल्लाह सफाई में आप लोगों को नज़र आएगा और हम ये भी कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह इस मसले को भी।